और कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार चुनाव में भी देखने को मिल रही है, जहां बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार में सियासी वर्चस्व को लेकर बड़ा राजनीतिक संग्राम देखने को मिल रहा है। और ये फैमिली ड्रामा राजनीतिक रूप से तब और इंटरेस्टिंग हो गया जब तेजस्वी यादव के सामने उनके ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का ऐलान कर चुनावी ताल ठोक दी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का ऐलान कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए पोस्टर में न उनके पिता लालू प्रसाद यादव हैं और न मां राबड़ी देवी को जगह दी गई है। इस पोस्टर में सिर्फ 5 महापुरुषों की तस्वीर दिखाई दे रही है। इनमें महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर एक पोस्ट जारी किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पोस्टर में तेज प्रताप की तस्वीर के साथ लिखा गया है, सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। इसके अलावा पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। तेज प्रताप ने पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क का मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। उनका मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर नई व्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए वो लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले तेज प्रताप ने अपने एक बयान में कहा था कि मैं अपनी राह खुद तय करूंगा। सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार और बिहार के संपूर्ण बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर लोग हमें जनादेश देंगे तो हम राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। हम राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तेज प्रताप के नए पोस्टर और पार्टी की घोषणा से बिहार की सियासत में नई चर्चा और हलचल शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की भी तेज हो गई है कि तेज प्रताप के बागी तेवर से आरजेडी को बिहार चुनाव में कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि एनडीए को हराने के लिए तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाया, लेकिन अब उनका भाई भी बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने खड़ा हो गया है। और चुनाव से ठीक पहले आरजेडी से कुछ लोग अगर तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल में जाते हैं तो ये भी तेजस्वी के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। उधर बहन रोहिणी की नाराजगी भी कुछ कम नहीं है और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को तेज प्रताप से ज्यादा रोहिणी की नाराजगी से नुकसान पहुंच सकता है। संजय यादव के आरजेडी में बढ़ते कद और चुनावी रथ पर आगे वाली कुर्सी पर बैठने से नाराज रोहिणी कई पोस्ट कर चुकी हैं, अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं और अब उन्होंने परिवार के लोगों से भी राहें अलग करते हुए सोशल मीडिया पर सभी को अनफॉलो कर दिया है। पहले जहां रोहिणी 61 लोगों को फॉलो करती थी, वहीं वो अब सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रही हैं, जिसमें परिवार का एक शख्स भी नहीं है। तेजस्वी यादव क्या, राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले लालू यादव ही अपने परिवार के राजनीति को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो विपक्ष के लिए एक गर्मागर्म मुद्दा तैयार होता दिख रहा है। चुनाव समर है और ऐसे में तमाम विपक्षी दल अपने प्रतिद्वंदी नेता की खामी जनता के सामने जरूर उजागर करते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी जरूर सवाल उठाए जाएंगे। सवाल ये भी होगा कि जब तेजस्वी का सामंजस्य अपने परिवार में नहीं है तो अपनी पार्टी और गठबंधन के नेताओं के साथ वो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। एनडीए इस मुद्दे को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी पर निशाना भी साधेगी कि जनता उन पर कैसे भरोसा करे। अगर परिवार की तरह ही गठबंधन भी ना टिका तो सरकार गिरने का कथित खतरा भी जनता को जरूर दिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन अगर परिवार ही उनके खिलाफ बटा हुआ दिखता रहा तो चुनाव में ये वोटों के बिखराव का बड़ा कारण बन सकता है। रोहिणी जैसी लोकप्रिय और भावनात्मक जुड़ाव वाली शख्सियत जिन्होंने पिता को किडनी दान करी थी, उनका विरोध खुलकर सामने आ रहा है।
एक तरफ तेज प्रताप यादव की नाराजगी, उनकी अलग पार्टी खड़ी कर लेना, दूसरी तरफ रोहिणी जैसी लोकप्रिय और भावनात्मक जुड़ाव वाली शख्सियत जिन्होंने पिता को किडनी तक दान कर दी थी, उनका विरोध खुलकर सामने आना पार्टी की साफ सुथरी तस्वीर को धुंधला कर सकता है। अगर ये कलह जल्द ही नहीं सुलझी तो चुनावी मैदान में ये आरजेडी का खेल बिगाड़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इस पारिवारिक कलह को सुलझाने के लिए लालू यादव को खुद बीच में आना पड़ेगा? वो शांत क्यों है? और अगर तेजस्वी यादव इस शांति को नहीं बनाते हैं, परिवार में उठ रहे मतभेद को नहीं दूर करते हैं, तो बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।